मनोज झा ने राज्यसभा में एक कविता पढ़ी, जिस कविता का सार ये है कि वो ठाकुर जिसका पार्लियामेंट पर कब्जा है, वो ठाकुर जिसका न्यायालय पर कब्जा है, वो ठाकुर जिसका हर सिस्टम पर कब्जा है, वो ठाकुर जिसका विश्वविद्यालय पर कब्जा है, उस ठाकुर को पहले हमको मारना पड़ेगा। और फिर उसके बाद से मनोज झा के इस कविते पर बिहार के सियासत में विवाद छिड़ गया और बिहार के सियासत में इस समय ठाकुर विवाद चल रहा है। इसको लोग जातीय एंगल से जोड़कर दिखने लगे और इसी कविता के बाद से अब जाति के नाम पर अलग राज्य बनाने की मांग कर दिया गया है, जो गैर संवैधानिक कहा जा सकता है। और देखिए, इस पर साफ तौर पे बड़ा शब्दों में लिखा है ठाकुर और उसी ठाकुर के ऊपर लिखा है सामाजिक न्याय। लेकिन देखिए, इसके नीचे जो लिखा है कि हमें चाहिए अलग राजपूताना राज्य, यानी कि जाति के नाम पर अलग राज्य चाहिए। और एक पोस्टर लगाया गया सिद्धार्थ क्षत्रिय द्वारा, जो पूर्व सचिव है बिहार प्रदेश कांग्रेस के, और इनको अलग राजपूताना राज्य चाहिए जाति के नाम पर। ऊपर बकायदा ये बताए हैं इस पोस्टर में कि हमारा इतिहास सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण, पुरुषोत्तम राम, वीर कुंवर सिंह तक त्याग बलिदान और सुनहरे राजकाज का। अब उसके बाद से उधर लिखा है बाबू साहब ठाकुर बस अब करिए। उसमें लिखा है मनोज झा के संसद में कविता पाठ पर खुली बहस की पाठशाला। देखिए, उसके नीचे लिखा है नई संसद में राजदंड, देश में राजपूताना रेजिमेंट, तो अलग राजपूताना राज्य क्यों नहीं, ये सवाल पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें उन नेताओं के भी पोस्टर लगाया गया है। स्वर्गीय बीपी सिंह की पोस्टर लगाया गया है, जिसके नीचे लिखा गया है पिछड़ों को आरक्षण। उसके बाद लगाया गया है स्वर्गीय अर्जुन सिंह की पोस्टर, पिछड़ों को उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण की बात की है। उसके बाद स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है पिछड़े जाति के समाजवादी नेताओं को मुख्य धारा में लाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें दिखाया गया है वो चीज ये कि देखिए, बिहार का जो नक्शा है वो है, और इसमें उस डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट किया गया है जिस डिस्ट्रिक्ट में राजपूतों की संख्या ज्यादा है। देखिए, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें राजपूतों की संख्या ज्यादा है। और मांग किया जा रहा है कि देखिए, जब हम लोग की संख्या ज्यादा है तो एक राजपूताना राज्य ही चाहिए। उधर मनोज झा की पोस्टर लगाया गया, और मनोज झा की पोस्टर तस्वीर वही है जो उनकी राज्यसभा में थी, और उसमें कट का निशान किया गया, यानी कि राजपूत की तरफ से बहिष्कार कर दिया गया। बहरहाल देखिए, अब जो ठाकुर विवाद जो चला है उसके बाद से अब जो राजपूत जाति है बिहार में, उनको ये लग रहा है कि जो मनोज झा ने कविता पढ़ी वो एक विशेष जाति को टारगेट किया, और विशेष जाति का मतलब कि राजपूत का टारगेट किया है। हालांकि इसका रेफरेंस कहीं नहीं मिलता है कि ठाकुर का मतलब राजपूत ही होता है। लेकिन जो आरजेडी के नेता हैं चेतन आनंद, जो विधायक है और आनंद मोहन के बेटे हैं, वो आकर कहते हैं कि देखिए, ये समाजवाद के नाम पर ये दोगलापन है। जो मनोज झा ने कविता पढ़ी है इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर उसके बाद से मीडिया के सामने आते हैं आनंद मोहन। वो आनंद मोहन जिसको अभी जेल से बाहर निकाला गया था, तो आरजेडी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर कई आरोप लगे थे। आरोप ये लगे थे कि वोट बैंक के लिए आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया गया। और जब वो आनंद मोहन बाहर आए, तब बाहर आकर अब आरजेडी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिए हैं। मोर्चा ये खोले हैं कि जो ठाकुर पर कविता पढ़ा मनोज झा ने, उनका कहना ये है कि हमारे जाति को टारगेट करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आनंद मोहन को इसीलिए बाहर निकाला गया था कि उसमें सरकार का स्टैंड था कि आनंद मोहन की छवि ठीक है, और इसी वजह से आनंद मोहन को बाहर निकाला गया था। बहरहाल देखिए, जो ठाकुर विवाद वाला कविता है, कविता के बाद से लगता है ठाकुर विवाद चल रहा है। हालांकि जो मनोज झा ने कविता पढ़ी थी उसका मतलब यही था कि ठाकुरों का कुआं जो कविता था उसका सार कम शब्दों में यही है कि वो ठाकुर जो संसद पे कब्जा किया है, वो ठाकुर जो न्यायालय पर कब्जा किया है, वो ठाकुर जो विश्वविद्यालय पर कब्जा किया है, उस ठाकुरों को पहले हम लोग को मारना पड़ेगा। जो ठाकुर लगातार जुल्म करता है, और ये ठाकुर हमारे अंदर भी है, ठाकुर आपके अंदर भी है, ये ठाकुर सबके अंदर है। बहरहाल सियासत कहाँ तक लेकर जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इस पर अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर, बिहार में देख रहे थे। बहुत